सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म के योग पुद्गल वर्गणाएं कौन सी होती हैं? जो कर्म वर्गणाएं होती हैं, कार्मण वर्गणा जिसको बोलते हैं, सामान्य रूप से उनका ग्राह्य वर्गणा कहलाती है। तो कार्मण वर्गणाएं जो कर्म के योग परिणमन करने की योग्यता रखती है। सभी पुद्गल स्कंद कर्म वर्गणा के योग हों ऐसी बात नहीं। जैसे पृथ्वी होती है तो पृथ्वी तो सभी होती है, हीरा भी पृथ्वी है, पन्ना भी हीरा पृथ्वी है, मार्बल भी पृथ्वी है, सैंड स्टोन भी पृथ्वी है, मिट्टी भी। इसी प्रकार पुद्गल स्कंद तो बहुत सारे हैं। एक निश्चित प्रमाण के रूप में जब परमाणु इकट्ठे होते हैं, उनका एक टारगेट होता है और उसी स्वभाव वाले होते हैं। जिस स्वभाव वाले सारे परमाणु एक स्वभाव वाले हों, तब वो कहीं कार्बन वर्णा बनती है। वो एक नैसर्गिक परिणति होती है जो कर्म रूप परिणत होती है। इसका विशेष वर्णन धबला की 14वीं पुस्तक में कार्बन वर्णाओं का 23 प्रकार की ग्राह्य अग्राह्य वर्णाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। हम समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए उलझते ज्यादा हैं। क्या करें कि उलझे नहीं? समझने का प्रयास ज्यादा करें, समझाने का कम करें। हम दूसरे को जितना अच्छा होना देखना चाहते हैं, उतने स्वयं अच्छे नहीं होना चाहते। दूसरे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि हमारे सारी दुनिया बहुत अच्छी हो, हमारे माता पिता अच्छे हों, हमारे भाई बंधु अच्छे हों, हमारा पड़ोसी अच्छा हो, हमारे भगवान अच्छे हों, हमारे गुरु अच्छे हों, सब अच्छा हो। बस एक बात पर विचार नहीं करता कि इन सब के साथ मैं भी अच्छा हूँ। नहीं, उसको तो एक ही है, जो चीज़ें सब अच्छी हो, बस मेरे को छोड़कर। तो यह जो सबसे बड़ी भूल पड़ी हुई है। और नीति कहती है सारी दुनिया कैसी भी हो, मैं अच्छा हूं तो जगत अच्छा है। जगत अच्छा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा हो जाऊंगा तो जगत अच्छा हो जाएगा। और जगत ना भी अच्छा हो तो हमारी अच्छाई पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, जितना अच्छा हम दूसरे को देखना चाहते हैं, उतना अच्छा यदि हम स्वयं को देखने का प्रयास करें, भाव करें, तो ये सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। समझाएं की अपेक्षा समझें ज़्यादा। हम अपने आप के संबंध में विचार करें कि दूसरा व्यक्ति किस परिणति पे चल रहा है, थोड़ा मैं भी देखूं कि मैं किस परिणति पे चल रहा हूं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान नेमिनाथ के शासन काल के पश्चात भगवान पाशनाथ जी का शासन काल कितने वर्षों तक रहा? शासन काल माना जाता है केवल ज्ञान से लेकर के मोक्ष पर्यंत, जब तक दूसरा भगवान को केवल ज्ञान ना हो जाए। जैसे पारसनाथ को निर्माण हुआ भगवान महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले, तो भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ था पारसनाथ, और महावीर स्वामी का जो केवल ज्ञान हुआ, इन दोनों के बीच का जितने वर्ष का अंतराल हो, लगभग 250 वर्ष का अंतराल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, इतने वर्ष तक पारसनाथ भगवान का शासन काल चला। सबसे बड़ा शासन काल चला आदिनाथ भगवान का। केवल ज्ञान होते ही शासन काल चालू हो जाता है। कोई जरूर नहीं कि दिव्य करे अथवा ना करे। केवल ज्ञान जैसे हुआ, शासन काल चालू हो गया, क्योंकि सभा लग चुकी थी, समूषण स्थापित हो चुका था और शासन लग चुका था। भली शपथ समारोह नहीं हुआ था लेकिन हार जीत का निर्णय तो हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। विवाह रूप परिणामों में पुण्य को क्यों लिया, जबकि पुण्य तो अपनी प्रकृति है, स्वभाव है? नहीं, स्वभाव नहीं है। पुण्य भी पाप के समान विभाव ही है।
क्योंकि वो पर निमित्त से उत्पन्न होता है। जो जो क्रियाएं पर निमित्त से उत्पन्न होती हैं वे सब विभाव कहलाती हैं। पुण्य भी हमारे लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है, आलम्बनभूत होता है, इसलिए पुण्य भी विभाव है। विभाव है शुभ बुरा है ऐसा नहीं। आग है वह जलाती ही है, सो बात नहीं। लोग कहते आग अदा आग आग दहे सदा, तो आग जलाती है सो नहीं, आग पकाती भी है। आग पकाती है सो बात नहीं, आग खोटे को चोखा भी करती है। तो पाप जो है वो जलाने के समान है। पुण्य यदि सातिशय पुण्य है, पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रशस्त राग एक संज्ञा दी प्रवचनसार में। प्रशस्त राग कुंद भगवान कहते हैं, प्रशस्त जो राग है वह निषिद्ध नहीं है। स्पष्ट शब्द बोला उन्होंने, प्रशस्त राग निषिद्ध नहीं है, विधेय है। क्योंकि वही आग हमारे खोटे को चोखा करेगी, वही आग हमारे खोटे को चोखा करेगी, वही आग हमारी कच्ची जिंदगी को पकाएगी। तो पुण्य एक ऐसा है, एक पुण्य प्रशस्त राग रूप, जो हमारा जलाकर भस्म नहीं करता, वह हमारे लिए शुद्ध भी करता है। पुण्य फला हरहंता, यदि हमारा पुण्य प्रशस्त राग यदि खत्म हो जाए तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। प्रशस्त राग खत्म हो जाए तो हम भगवान को ही नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक हमारा राग नहीं हो, राग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। वीत रागी मोक्ष मार्ग का फल है, मोक्ष मार्ग नहीं। वीत रागता जो है मोक्ष मार्ग का फल है, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो राग से ही होती है। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो कब होता है? देशना लब्धि उसमें आएगी। देशना लब्धि में जब तक हम गुरु के प्रति प्रीति नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हमें देशना लब्धि प्राप्त होगी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन है। जब तक भगवान के चरणों में बैठकर उनके प्रति तीव्र राग नहीं जागेगा, तब तक छायक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए राग आग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिपीट करता हूं, राग आग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आग जलाती ही है, ऐसी धारणा मिथ्या है। आग पकाती भी है और आग खोटे को चोखा भी करे। पुण्य विभाव है, इसमें कोई संदेह, पुण्य विभाव है, पक्का है। लेकिन विभाव हमें संसार में ही रुलाता है, शो बात नहीं। हमें संसार से तारने में भी सहयोग देता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में बताया है कि अगुरु लघु गुण में ही विकार होता है, अन्य गुणों में नहीं। ऐसा क्यों? अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं, और गुणों की अर्थ पर्याय का अर्थ होता है अगुरु लघु गुण हर गुण के साथ काम करता है। जो प्रत्येक गुण को जो अविभागी प्रतिशत खर्च करने को मिलते हैं वो अगुरु लघु से मिलते हैं। अगुरु लघु गुण का अर्थ है रिजर्व बैंक। कोई भी पैसा होगा, मुद्रा होगी, वो रिजर्व बैंक की ही होगी। लेकिन रिजर्व बैंक ही खर्च करता है नहीं, खर्च तो हम करते हैं। इसी प्रकार जो भी पर्यायों में अविभागी प्रतिषेध आते हैं उनमें अगुरु लघु गुण की सील लगी रहती है, इसलिए वो अगुरु लघु गुण के विकार को कहा गया। लेकिन वस्तुतः रिजर्व बैंक से छपा हुआ नोट, रिजर्व बैंक उसका मालिक नहीं है। मालिक तो जिसके पास पहुंच जाता है वो मालिक है। इसी प्रकार प्रत्येक गुण के जो अविभागी प्रतिषेध हैं, प्रत्येक गुण अपने आप में पर्याय निकालता है, लेकिन चूंकि अगुरु लघु गुण से प्रमाणिक होने से उसको ऐसा कहा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। हमने जो धन कमाया है उसमें से कुछ दान देना चाहिए या दान करने के लिए हमें धन कमाना चाहिए? दान देने के लिए नहीं कमाना चाहिए, कमा लेते हो तो दान देना चाहिए। हमारे यहाँ इष्टोपदेश के अंदर कहा
गंदे हो जाओ तो नहा लेना चाहिए, नहाने के लिए गंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन कमाते हो तो जरूर ये भाव करना चाहिए, जब तक मैं कमा रहा हूं तब तक मैं कुछ ना कुछ दान देता रहूंगा। सरकार का कमाओगे और सरकार को टैक्स नहीं भरोगे, कभी जेल हो जाएगा। कमाओगे और दान नहीं दोगे तो एक दिन दुर्गति में जाके पड़ोगे। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा। कमाने का तो कोई सिमट नहीं है। अभी हाल कोई भी चीज यदि थोड़ी सी बाजार में चलते चलते कोई प्रॉफिट वाला माल दिख जाए एक आध प्लाट, तो हाँ चलो डाल लेते, कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं महाराज, मिल रहा था तो डाल लिया, थोड़ा सस्ता मिल रहा था। भाई तुम्हारे लिए जरूरत थी? नहीं महाराज जरूरत तो क्या, हमारे दो दो तीन तीन मकान पहले ही से, फिर ये क्यों लिया? बोलो ना, क्यों लिया? मिल रहा था। कभी ऐसा दान में भी कर लिया करो। अरे दान क्यों दे तो बहुत दिया था, लेकिन अब पंडाल में बैठा था, बोली चल रही थी, सस्ती मिल रही तो मैंने कहा लेके डाल लो, डाल लो लेके। हालांकि खूब मूर्तियां बैठा दी हमने, खूब पंचना कर लिए, खूब कर लिए, इसमें कोई संदेह नहीं हम, लेकिन माल मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मिल रहा है तो ऐसा भाव कर्म क्षेत्र में ऐसा भाव आता है। जरूर अपन कमाते हैं गमाते हैं तो हमारे लिए दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि गंदे होंगे और स्नान नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान बीमारी हो जाएगी। इसलिए धन बुरा हो भला कहिए। पूजा में कहा है धन बुरा भी है, और यदि उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो धन जैसी गृहस्थों को कौन अच्छी चीज है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, गव्युति पृथक और योजन पृथक का क्या अर्थ है? पृथकत्व एक जैन दर्शन की रूढ़ संज्ञा है। जैन दर्शन में पृथक बोलते हैं 3 से लेकर के 9 के पहले की संख्या, तो 3 से लेकर 8 तक वर्ष में आने, 3 माह से लेकर 8 माह तक वर्ष तक। माह में मास पृथक कहा तो 3 मास से लेकर 8 मास तक। मुहूर्त कहा तो 3 मुहूर्त से लेकर 8 मुहूर्त तक। तो इस प्रकार से ये पृथकत्व संज्ञा रूढ़ संज्ञा है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव, लोग वास्तु के पीछे पड़े रहते हैं, आखिर वास्तु का रहस्य क्या है? लोग दवाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? दवाई का रहस्य क्या है? जो होना है वो कर्मों से तो हो गई। अच्छे होगे तो, मरोगे तो, जियोगे तो, फिर काय को खा रहे हो? रोटी भी क्यों खा रहे हो? दवाई क्यों लेना? ये सब कहलाते हैं, निमित्त कहलाते हैं। वास्तु भी एक निमित्त है, वास्तु नहीं कह रहा हूं, वास्तु निमित्त है। मैंने एक दिन कहा था, ना वास्तु दीपक है, न वास्तु घी है, न वास्तु बाती है। वास्तु है जब हवा का झोंका लगाता है तो आप हाथ लगा लेते हैं, ये हाथ लगाना वास्तु है। हवाओं के चारों तरफ से झोंकों से बचाने का नाम वास्तु है। वास्तु एक वह उपकरण है जो हमें किसी दुर्घटना से बचाता है, और यदि हवा तेज है तो हाथ लगाने के बाद भी बुझ सकता है, लेकिन हवा कम है तो हाथ लगाने से दीपक बच ही जाएगा, सो नियम नहीं है। लेकिन हाथ लगाने से दीपक बचता भी है, ये बात है कि नहीं? बहुतायत तो बोलो ना, बहुतायत तो बचता ही है। बहुतायत कभी कुछ हवा का तीव्र झोंका रहे तो हाथ लगाना, ऐसा ये वास्तु एक निमित्त है। वास्तु रूढ़ी नहीं है, एक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, जो भौतिक परिणति को हमारे अनुकूल बनाता है। नमोस्तु गुरुदेव, निगोद कितने प्रकार के होते हैं? निगोद 2 प्रकार के, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद के 2 रूप बनते हैं। एक आचार्यों के अनुसार आज तक जीव वहाँ से निकले नहीं हैं, और निकलने के बाद वहाँ से जीव जाता नहीं।
जो जीव एक बार निकल आता है, जो वहाँ जीव हैं वे अभी तक निकले नहीं हैं, लेकिन निकल आएंगे तो पुनः नित्य निगोद में लौट के नहीं जाते। पूज्यवर अकलंग स्वामी के अनुसार नित्य निगोद वो है जहाँ से जीव ना तो निकले हैं न कभी भविष्य में निकलेंगे। इतर निगोद उसे कहते हैं जो नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि या त्रस राशि में आते हैं, पुनः वो निगोद जाते हैं तो उसको इतर निगोद बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विग्रह गति में बंद होता है या नहीं? यदि होता है तो क्यों? विग्रह गति में निरंतर बंद होता रहता है। अनादि संबंधिशः, संसार में चाहे विग्रह गति में रहे चाहे संसार में रहे, बंद प्रति समय होता है, क्योंकि वहाँ पर भी योगों की चंचलता है। जो आश्रय होता है वह योगों से होता है और वहाँ कार्मण का योग है और वहाँ ज्ञान भी काम कर रहा है। मन नहीं है तो क्या बात हो गई, चैतन्य प्राण तो है और चैतन्य प्राण होने से वहाँ पर कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई परिणति चलती रहती है, कसाय का उदय रहता है। विग्रह गति में भी अनंतानुबंधी कसाय का उदय, विग्रह गति में भी कृष्ण लेस्या का उदय, कृष्ण लेस्या अनंतानुबंधी कसाय का उदय विग्रह गति में बना रहता है। तो वहाँ तो नियम से बंद चलता ही रहता, पर वो पकड़ नहीं पाता। जैसे कामों में व्यक्ति होता है, उसको सुख दुख का वेदन होता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन वेदन तो होता है। नमोस्तु गुरुदेव। महासत्ता और महास्कंद में क्या अंतर है? महासत्ता का अर्थ है सबको एक दृष्टि से देखना। जैसे सभी द्रव्य उत्पाद व ध्रुवयुक्तम से युक्त हैं, कोई भेदभाव नहीं रखना। पर्याय दृष्टि हटा करके अंतरंग दृष्टि से समस्त चराचर चेतन अचेतन को एक लक्षण से देखना। एक लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, जो सत है, जहाँ जहाँ सत पाया जाएगा वही सब द्रव्य है, वही सब का ध्यान करना है। तो महासत्ता कहलाती है। और महास्कंद कहलाता है मात पुद्गल में होता है, उनमें अन्य द्रव्य नहीं आएंगे। मात पुद्गल सारा तीन लोक प्रमाण पुद्गल का एक महास्कंद है। ऐसा महासत्ता में 6 द्रव्य शामिल हैं, महास्कंद में मात पुद्गल ही शामिल है। सुधा समाधा